हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। इस बार एनटीए पूरी तरीके से रेडी है मेरे बच्चों, तुम्हारा नीट 2026 का पेपर बहुत स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए। कुछ मिनट पहले ही एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक प्रेस रिलीज अपलोड हुआ है। इस प्रेस रिलीज में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी मेजर पॉइंट्स है जो कि तुम्हें जानने जरूरी है, तुम्हारे नीट एग्जामिनेशन डे में तुम्हारी मदद करेंगे, उसको मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है। मुश्किल से 3-4 मिनट दीजिएगा, फटाफट से एक्सप्लेन कर दूंगी। आप लोगों का नीट का पेपर कुछ घंटों बाद संडे 3 मई 2026 को दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे के बीच कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, कंपनसेटरी टाइम दिया जा रहा है। तो पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के बच्चों के लिए नीट 2026 की ड्यूरेशन 2 बजे से लेकर 6 बजे के बीच होगी बच्चों। ऑल ओवर इंडिया 551 सिटीज में नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा और अब्रॉड की भी 14 सिटीज इंक्लूडेड है। इन टोटल 5432 सेंटर्स में नीट का पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है और इस साल नीट में 22,79,000 बच्चे अपीयर होंगे। इस बार 674 सिटी कोऑर्डिनेटर्स नीट के एग्जामिनेशन सेंटर में ऑन ड्यूटी रहेंगे। मोर देन 6,000 ऑब्जर्वर्स भी सेंटर्स पर मौजूद होंगे। सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और इन्विजिलेटर भी हर सेंटर पर मौजूद रहेंगे। इसी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्सेस और एस्कॉर्ट टीम से भी हेल्प ली गई है। यानी कि नीट के पेपर में, जिसमें लगभग 23 लाख बच्चे इस साल अपीयर हो रहे हैं, 2 लाख पर्सनल्स भी इन्वॉल्व रहेंगे आपके नीट के पेपर को स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए और सारे सिक्योरिटी मेजर्स को ध्यान में रखने के लिए। इस बार इस चीज पर भी ध्यान दी गया है कि नीट 2024 में तुम्हें पता है ना कि पेपर लीक में ये चीज भी सामने आई थी कि पेपर हैंडलिंग में भी काफी कुछ घपला हुआ था, कि जब पेपर सेंटर तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था शायद उस टाइम पर भी पेपर लीक करवाया गया था। तो इस चीज से भी बचने के लिए इस बार प्रॉपर एंड टू एंड सिक्योर हैंडलिंग पर भी फोकस करा जा रहा है। जिन भी व्हीकल्स को, जिन भी ट्रांसपोर्ट मीडियम के जरिए आपका नीट का पेपर, ओएमआर शीट, क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट करे गई होंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर, उन सभी व्हीकल्स पर जीपीएस एनेबल किया गया था ताकि ट्रैक किया जाए कि वो एग्जामिनेशन सेंटर पर ही जा रहे हैं व्हीकल्स या फिर नहीं जा रहे हैं। सारे एग्जामिनेशन सेंटर सीसीटीवी सर्विलांस के अंडर रहेंगे। प्रॉपर फ्रिस्किंग प्रोसेस के साथ इस साल आप लोगों की नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री होने वाली है। मेटल डिटेक्टर्स भी अवेलेबल रहेंगे। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा, किसके जरिए? आधार कार्ड के जरिए होगा। इसीलिए जितने भी बच्चों के पास अपडेटेड आधार कार्ड है, अपना अपडेटेड आधार कार्ड एग्जामिनेशन सेंटर पर लेके जाइएगा। जिन बच्चों का आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अपडेट नहीं हो रखी है या फिर बहुत पिछले सालों की फोटो लगी हुई है आधार कार्ड पे, वो सभी बच्चे अपना पुराना आधार कार्ड तो लेकर ही जाएंगे, उसके साथ साथ एक और ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ लेके जाएंगे, जिसमें आप 10th की मार्कशीट, 12th का एडमिट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट भी लेकर जा सकते हो। तो आधार कार्ड अपडेटेड है तो सिर्फ अपडेटेड आधार कार्ड लेकर जाओ। आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड प्लस कोई और एक ओरिजिनल गवर्नमेंट इशूड आईडी प्रूफ आपको लेकर जाना है। इस साल इस चीज पर भी ध्यान दिया गया है कि कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नीट के रिगार्डिंग कोई फेक न्यूज स्प्रेड न करे। 65 टेलीग्राम चैनल्स को ऑलरेडी एनटीए ने ब्लॉक कर दिया है जो कि नीट के रिगार्डिंग फेक न्यूज स्प्रेड कर रहे थे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में एक एक्सेप्शन भी दिया हुआ है बच्चों। अगर किसी बच्चे का नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या होगा, तुम्हारी हॉल में एंट्री से पहले बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी। कैसे होगी? तुम्हारे फिंगरप्रिंट, तुम्हारे थंब इंप्रेशन को कैप्चर किया जाएगा और वेरीफाई किया जाएगा कि तुम्हारे आईडी में, स्पेशली तुम्हारे आधार कार्ड में जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रखी है, वो थंब इंप्रेशन और तुम्हारे लाइव थंब इंप्रेशन मैच हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं। इनकेस किसी बच्चे का नीट एग्जामिनेशन सेंटर पर लाइव बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पा रही है किसी भी रीजन की वजह से, हो सकता है रीजन ये है कि बच्चे के हाथ में बहुत स्वेटिंग हो रही है, इस वजह से थंब इंप्रेशन कैप्चर नहीं हो पा रहे, या फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की जो मशीन है उसमें ही कोई फॉल्ट आ गया, इस वजह से नहीं हो पा रहे हैं। अगर किसी वजह से आप लोगों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सेंटर पर कंप्लीट नहीं हो पाती है, 30 अप्रैल को एक नोटिस रिलीज हुआ था, उसमें भी बताया गया था, तो उन सभी बच्चों का क्या होगा? मैनुअल आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन होगी। कैसे होगी? आप जो अपना आईडी कार्ड लेकर आओगे उस आईडी कार्ड के बेसिस पर चेक किया जाएगा कि जो बच्चा पेपर देने आया है और जिस बच्चे का आईडी कार्ड लेकर आया है वो दोनों बच्चे सेम है या फिर नहीं है ना। तो इन केस तुम्हारी वहां पर लाइव बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं हो जाती है तो घबराना मत, मैनुअली भी तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन को चेक किया जाएगा। पिछले कई सालों में पावर बैकअप को लेकर भी बच्चे काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि हमारे एग्जामिनेशन हॉल में लाइट ही चलेगी, पंखे नहीं चल पाए, बहुत गर्मी हो रही थी। तो इस बार इस चीज का भी ध्यान दिया गया है कि पावर बैकअप होगा, इलेक्ट्रिसिटी, लाइटिंग, फैंस, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ऑन साइट मेडिकल सपोर्ट का भी ध्यान दिया जाएगा। एग्जामिनेशन के दौरान किसी भी बच्चे को कुछ भी मेडिकल रिलेटेड कोई भी इशू होता है, मेरी किसी बच्चे को अचानक से उसे लगा कि पीरियड्स होने लगे हैं या फिर नौजिया हो रहा है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है तुम्हारी तबियत खराब हो रही है, उसी टाइम टीचर्स को इन्फॉर्म कर लेना, तुम्हें मेडिकल सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगा। बच्चों, आप लोग ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी इस ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल जो कि तुम घर से लेकर आओगे उसमें या तो ORS, ग्लूकोज, नींबू पानी ऐसा कुछ मिला के लाना, ताकि गर्मी से तुम बचे रहो, हाइड्रेटेड रहो पूरे पेपर देते हुए, ठीक है। जो भी बच्चे डायबिटिक हैं या फिर किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से जिनको दिन में दवाई खाने की आदत है, अपनी दवाई भी लेकर आइएगा बच्चों। आप लोगों को दवाई कैरी करना अलाउड है। गेट क्लोजिंग टाइम 1:30 बजे है, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अपनी डेडलाइन रखेंगे 1 PM। हर बच्चा किसी भी हाल में 1 बजे तक तो एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाए।
और जल्दी पहुंच रहे हो बहुत अच्छी बात, मैं तो कहूँगी तुम 10:30-11 बजे भी पहुंच रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैक्सिमम 1 बजे से ज़्यादा नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ पर जब पहुंचोगे ना तो फिर बहुत हबड़ तबड़ हो जाती है, बहुत सारे बच्चे एक साथ एंटर करेंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ढंग से नहीं हो पाई, लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे, ऑलरेडी वैसी पैनिक वाली स्टेट रहती है और ज़्यादा पैनिक हो जाओगे। तो हर बच्चा अपने लिए डेडलाइन रखिए कि 1 बजे तक मुझे किसी भी हाल में सेंटर पर पहुंचना है, उस हिसाब से तुम घर से निकलना। कोई बच्चा अगर कोई रिलीजियस अटायर कैरी करने वाला है, कस्टमरी ड्रेस पहनने वाला है, टर्बन पहनने वाला है, हिजाब पहनने वाली है कोई बच्ची, आप सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 12:30 बजे तक प्लीज़ एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाइएगा, क्योंकि आप लोगों की प्रॉपर चेकिंग होगी, ठीक है मेरे बच्चे। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका ना गूगल मैप में एड्रेस 2 दिखा रहा है, सेम। सपोज मैं कह रही हूँ कि मेरा एड्रेस है ABC न्यू दिल्ली, ABC न्यू दिल्ली नाम से 2 कॉलेजेस दिखा रहा है। तुम चेक करो तुम्हारे एडमिट कार्ड में ABC न्यू दिल्ली, पिन कोड, लेन नंबर, ब्लॉक नंबर, हर एक एड्रेस करेक्ट डाल के देखो। क्या पता हो सकता है तुम्हारे एड्रेस के नाम से कहीं गूगल मैप में 2 लोकेशन ना रखी हो, तो एक बार मैप में करेक्ट लोकेशन चेक कर लेना, पिन डालकर चेक कर लेना कि एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है जहाँ पर तुम्हें नीट का पेपर जाकर देना है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जो हर बच्चा कैरी करेगा, जिसके बिना एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री अलाउड नहीं है। सबसे पहले योर एडमिट कार्ड, फर्स्ट 2 पेजेस तो मैंडेटरी है। पहला पेज जिसमें तुम्हारे थंब इंप्रेशन लगे हुए होंगे, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन एंड योर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तुम्हारी चिपकी होगी। सेकंड पेज में तुम्हारी पोस्ट कार्ड साइज फोटो तुमने पेस्ट करी होगी। इंस्ट्रक्शन वाला पेज कंपलसरी नहीं है, पर एटलीस्ट पहले के 2 पन्ने तो जरूर लेकर जाइएगा। इसके अलावा अपडेटेड आधार कार्ड, अपडेटेड आधार कार्ड नहीं है तो पुराना आधार कार्ड +1 एक और गवर्नमेंट इशूड ओरिजिनल ID प्रूफ तुमके लेके जाना है, और 2 एक्स्ट्रा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स तुम्हें लेकर जानी है बच्चों। जो ड्रेस कोड NTA ने बताया है कि आप लोगों को सिंपल टी-शर्ट, सिंपल ट्राउजर, फ्लैट चप्पल पहन कर आने हैं, वही पहनकर जाइएगा। 3/4 स्लीव, हाफ स्लीव्स, फुल स्लीव्स भी इस बार NTA ने अलाउ कर दिया, बस लूज पहनना। जैसे मैंने पहना है ना बच्चों मेरी टी-शर्ट, ऐसा कुछ भी तुम पहन सकते हो, लूज है, बहुत ज्यादा प्रिंट नहीं है, अल्फाबेटिकल प्रिंट नहीं है, लाइन वाले प्रिंट है चलेगा। अगर 3/4 स्लीव भी है तो लूज है, इजिली चेकिंग हो सकती है, ऐसा कुछ भी तुम लोग पहनकर जा सकते हो। इसके अलावा कोई भी मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कैलकुलेटर्स, वॉलेट्स अलाउड नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आने वाले हैं, तो अपने साथ पैसा कैरी करेंगे, मनी कैरी करेंगे, है ना, वो ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंस के लिए। बहुत लिमिटेड अमाउंट में मनी कैरी करना, इतना ज़्यादा पैसे लेकर मत जाना कि पेपर देते हुए तुम्हें डर बना रहे कि यार मेरा पैसा बाहर छूटा हुआ है, कहीं चोरी तो नहीं हो जाएगा। एक छोटा सा बैग लेके जाना, उसमें अपने 500 मैक्स टू मैक्स 1000 रुपीज़ रखना, वो भी इतना कि तुम्हारा आने जाने का किराया लग जाए और तुम नीट के पेपर के बाद थोड़ी भूख लगे तो कुछ खा लो। लिमिटेड अमाउंट में पैसे रखना। मोबाइल फोन बिल्कुल मत कैरी करना। तुम्हें पेपर के बाद घर वालों को कॉल करना है तो सेंटर के बाद बहुत लोगों के पेरेंट्स खड़े होंगे, किसी से भी फोन बोरो करके अपने घर पे इन्फॉर्म कर सकते हो। अपना पर्सनल फोन प्लीज बिल्कुल भी मत लेकर जाइएगा बच्चों। एडिबल आइटम हॉल के अंदर अलाउड नहीं है, लेकिन जब तक तुम्हारी एंट्री नहीं होती है बाहर बैठे बैठे तुम थोड़ा बहुत फ्रूट्स खा सकते हो। हर बच्चा अपने साथ ग्रेप्स, बनाना, अनार ऐसे कुछ लेकर जाए, ताकि एग्जामिनेशन सेंटर में एंटर करने से पहले जब वो कैंपस के बाहर धूप में वेट कर रहा होगा, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, कुछ ना कुछ फ्रूट्स खाते हुए। अंदर कुछ भी एडिबल आइटम ले जाना अलाउड नहीं है। तुम्हें कुछ भी दिक्कत हो रही है, कोई भी मेंटल इमोशनल इशू से गुजर रहे हो, तो NTA ने फ्री हेल्पलाइन नंबर भी प्रोवाइड कराया हुआ है, जहां पर आप काउंसलर से बात कर सकते हैं और अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं बच्चों। तो NTA ने इस बार पूरी तैयारी रखी हुई है तुम्हारे नीट 2026 के पेपर को स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए। NTA की साइड से तो पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाया जाए। अब तुम भी खुद से प्रॉमिस कर लो कि 3 मई 2026 को अपना बेस्ट देकर आना है। बच्चों, जितना भी तुमने साल भर पढ़ा, तुमने जिस भी लेवल की प्रिपरेशन करी है, तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। तो तुम बस इस चीज पर फोकस करो कि जितना मैंने पढ़ा है वहां से जो भी क्वेश्चंस आएंगे मैं सही अटेम्प्ट करके आऊंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026 मेरी जान। बहुत अच्छे से पेपर करके आना। मेरी हमेशा गुड विशेस, बेस्ट विशेस हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे एक परिवार का हिस्सा हो। तुम्हारा कल पेपर अच्छा हो, बुरा हो, जैसा भी हो, तुम्हारी मेरी लाइफ में उतनी ही अहमियत रहेगी। तुम हमेशा मेरे लिए स्पेशल रहोगे। लाइफ में हमेशा खुश रहना और जिंदगी में ऑप्शंस के लिए, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए हमेशा बाहें खोलकर खड़े रहना। लाइफ तुम्हें बहुत सारे मौके देगी खुद को प्रूव करने के लिए। इस एग्जाम में अपना बेस्ट देकर आओ। पेपर बहुत अच्छा हुआ तो मेनी कांग्रेचुलेशंस, लेकिन अच्छा अगर नहीं होता है तो वापस बता रही हूँ, एक एग्जाम तुम्हारी वर्थ डिसाइड नहीं करता है। बी ओपन टू ऑप्शंस। हमेशा अपनी वर्थ, अपनी इंपॉर्टेंस की रिस्पेक्ट करना। एक एग्जाम के बेसिस पर, एक OMR शीट के बेसिस पर अपनी लाइफ डिसाइड मत करना। यू डिजर्व द बेस्ट, यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026। बहुत अच्छे से पेपर करके आना। मैंने तुम्हारी प्रिपरेटरी फेज में तुम्हें बायोलॉजी के टॉपिक वाइज शॉर्ट्स प्रोवाइड करने में, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराने में, खूब सारे क्वेश्चंस अपलोड करने में, अपडेट्स टाइम पर प्रोवाइड कराने में अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। मेरी तरफ से कोई कमी रह गई होगी तो मुझे माफ करना। और अपने प्रिपरेटरी फेज में मुझे मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी 80s को हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट 2026।